एक्चुअली नमस्कार, स्वागत है फिलहाल आप सभी का आज के इस वीडियो के सेशन में। तो भाई जबलपुर से बालाघाट गोंदिया ट्रैक तैयार तो पहले ही हो चुका है। अब इस ट्रैक को लेकर डबलिंग हो रही है, सर्वे चल रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो उसकी उम्मीदों को जरूर से पंख लग सकते हैं। मगर बता दूं कि अभी तक तो क्या है कि अगर इस रूट से दक्षिण भारत जो ट्रेन चलाए जाने की बड़ी योजना थी, जिसको लेकर यहाँ पर कितने ही वादे किए गए, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर अभी तक सहमति जो है नहीं बन पाई है। तो थोड़ा सा इसी के बारे में लेटेस्ट में वीडियो जानेंगे। तो देखिए भाई, पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर से लेकर बालाघाट गोंदिया होते हुए नागपुर तक दक्षिण भारत तक ट्रेन चलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को समय पर भेजा गया, मगर रेल बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव को हरी झंडी कभी दिखाई नहीं गई और अभी भी यह जो सपना है ना पूरा हो ही नहीं पाया है। हकीकत क्या है कि जबलपुर से इटारसी होकर नागपुर जाने वाली जो ट्रेनें रहती है दोस्तों, बालाघाट गोंदिया में लाने की तैयारियां जो है काफ़ी बार की गई, परंतु रेलवे की नई समय सारणी में ट्रेनों का रूट परिवर्तित ही कभी जो है नहीं किया गया। इटारसी होकर नागपुर और दक्षिण भारत से जाने वाला जो रूट है दोस्तों, यथावत अपने पुराने रूट पर ही होकर ट्रेनों को चलाया जा रहा है, जबकि नया रूट बनाया इसीलिए गया था कि ताकि थोड़ा सा समय की जो है यहाँ पर ना, जो कि अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत का पूरा सफ़र रहता है बहुत ही लंबा रहता है, तो उसमें से अगर इस रूट से गाड़ियाँ जाती तो 2-3 घंटे की समय की बचत जो है हो ज़रूर से सकती थी। और अभी भी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल कुछ भी जो है नहीं कहा जा सकता है। और वही दूसरी ओर का ये भी कहा जा रहा है कि यह रूट जो है सिंगल है और इसी कारण ट्रेन को संख्या को बढ़ाना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। अगर इस रोड पर अगर आप देखेंगे तो सिंगल की स्थिति जरूर से यहाँ पर बताया जाता है कि ट्रेनों को ना चलाने की वजह से। बट अगर आप मालगाड़ी का रूट देखेंगे तो मालगाड़ियाँ 1-2 नहीं भाई, दिन भर में काफ़ी मालगाड़ी इस रूट पर दौड़ जाती है। फिलहाल रेलवे की सराहना इसलिए भी करूँगा कि रेलवे के द्वारा फिलहाल इसको डबल लाइन करवाया जा रहा है, बट इस बात को मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ कि डबल लाइन होने के बाद का यहाँ पर ट्रेनें परमानेंट चलाई जाएगी। तो अगर चलाई गई तो काफ़ी बेहतर है, वरना डबलिंग के बाद ही क्या हो सकता है फिलहाल वह भी जो है क्लियर कहना मुश्किल है। बताइए, यह भी जा रहा है कि पूर्व में जोन की आयोजित बैठक में रेलवे के अधिकारियों के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने इस बात को उठाया था, इस रूट पर ट्रेनों को संचालन को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों को रास्ता जो है साफ और क्लियर मिल चुके। और बता दो कि वर्तमान में इस रूट पर सिर्फ 3 ट्रेनें चलाई जाती, जिनमें से पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनें शामिल है। और इसके अलावा बता दो कि दोस्तों इटारसी की बजाय दक्षिण भारत की ओर से ट्रेन बालाघाट ब्रॉडगेज पर चलाए जाने की योजना थी, मगर बोर्ड से हरी झंडी कभी दी ही नहीं गई। जानकारों का कहना है कि इस रूट को शुरू हुए वर्षों हो चुके हैं, वर्षों के बाद भी यहाँ पर ट्रेन मिलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि रेलवे की ओर से समय सारणी में इस बात को संभावना जताई गई है कि इटारसी नागपुर जाने वाले ट्रेनों को इस रूट से चलाया जा सकता है, लेकिन पिछले माह बोर्ड की समय सारणी में इन ट्रेनों का रूट जो है चेंज नहीं किया गया। वहीं अब रेलवे ट्रैक पर डबलिंग हो जाने के बाद ट्रेनों की संख्या को बढ़ाए जाने की बात हो रही है। रेलवे ने मई माह में जबलपुर से गोंदिया रेलवे लाइन के डबलिंग का कार्य का सर्वे कराने की हरी झंडी दे दी है। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था उस समय। यह कार्य 475 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जो नागपुर मंडल के द्वारा कराया जाएगा। और दोस्तों काफ़ी संभावनाएं भी है कि जो चीज़ें अभी निकल कर आती है कि भाई रूट सिंगल है और इसी वजह से ट्रेनें लगभग मिलना मुश्किल हो रहा है, तो हो सकता है कि डबलिंग के बाद में इसकी स्थिति जो है थोड़ी बेहतर हो जाए। अगर इस तरह से आपको बता दूं कि राहत की क्या पूरा रूट रहेगा, आपको थोड़ा समय उसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, जबलपुर से बल्लार सा सफ़र इटारसी नागपुर के करीब लगभग 752 किलोमीटर का है। वहीं गोंदिया होकर ये ट्रेन अगर गुजरती है तो 482 किलोमीटर का रूट रह जाता है। जबलपुर से नागपुर का सफ़र इटारसी होते हुए 543 किलोमीटर का, जबकि नैनपुर गोंदिया होते हुए 364 किलोमीटर पर आप पहुँच जाएंगे। वहीं जबलपुर से दुर्ग तक का सफ़र कटनी शहडोल से करीब 555 किलोमीटर का है, जो नैनपुर गोंदिया होते हुए अगर ट्रेनें जाए तो 370 किलोमीटर में तय हो जाएगा। वहीं जबलपुर से रायपुर तक का सफ़र कटनी शहडोल होते हुए ये जो पूरा रूट है लगभग 518 किलोमीटर में तय होता है, जबकि अगर इसी ट्रेन को नैनपुर गोंदिया के रास्ते लेकर जाया जाए तो 406 किलोमीटर में इस पूरे रूट को तय किया जा सकता है। मतलब भाई एक तरीके से देगा तो जबलपुर से बल्लार सा वाला जो सेक्शन है, यहाँ से लगभग काफ़ी बचत होगी। जबलपुर से नागपुर का तब बचत होगी, जबलपुर से दुर्ग का सफ़र की बचत होगी और जबलपुर से रायपुर के सफ़र में भी कटौती होगी। तो यह सब चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर है। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।